अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए 10 मिनट डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। और आज इस डिज़र्ट को हम बनाएंगे हाफ़ लीटर मिल्क के साथ, जो कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनके ये डिज़र्ट तैयार हो जाता है। किसी भी दावत के लिए, पार्टी के लिए आइडियल डिज़र्ट है। कभी भी आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाएँ तो आप इसको फ़ौरन से बना के सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा हाफ़ लीटर मिल्क, और ये मैंने एक पैन में ऐड कर दिया है। चूल्हा अभी तक ऑन नहीं करा है। पहले हम इसमें चीज़ें मिक्स करेंगे, फिर चूल्हा ऑन करेंगे। आधा कप चीनी ऐड कर दी है इसके अंदर। फिर हम कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे इसके अंदर 3 टेबलस्पून के बराबर, और इन तीनों चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। जब ये मिक्स हो जाएगा उसके बाद हमने फ्लेम ऑन करनी है इसकी। बस आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है कि कॉर्नफ्लोर का कोई भी लम्स इसके अंदर रहना नहीं चाहिए। तो देखिए मिक्स हो गया। अब मैं इसकी फ्लेम ऑन करूँगी, और फ्लेम ऑन करने के साथ ही हमने इसको मिक्स करते रहना है। इसके लिए इसके अंदर कोई लम्स नहीं बनने चाहिए। तो देखिए बस आपने मिक्स करते रहना है। 2 मिनट के अंदर ये थिक हो जाता है। लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। तो देखिए अच्छी तरीके से थिक हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे बटर 1 टेबलस्पून। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। बटर ज़रूर ऐड कीजिएगा इसके अंदर। बटर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। बस ये मेल्ट हो जाए अच्छी तरीके से, इतना ही आपने इसको मिक्स करना है। बस ये मिक्स हो गया। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम। तो मैंने टेट्रा पैक की क्रीम ली थी आधा कप के बराबर, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, और इसको आपने मिक्स कर देना है अच्छी तरीके से। उसके बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो ये हमारा मिक्सचर जो है रेडी हो गया है। ये देखिए रेडी हो गया। बस मैं इसकी फ्लेम ऑफ कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से हो जाएगा ये कुछ। अब आ जाते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। उसके लिए हमें चाहिए होगी 1 टीस्पून कॉफ़ी, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी आधा कप के बराबर। और पानी ऐड करने के बाद इसको हमने मिक्स कर लेना है, अच्छी तरीके से डिज़ोल्व कर लेना है। तो ये देखिए कॉफ़ी का मिक्सचर हमारा रेडी है। अब इसको असेंबल करने के लिए मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो बिस्किट्स यूज़ कर रही हूँ। लोटस बिस्किट्स यूज़ कर रही हूँ बिस्कॉफ के। ये हो तो बहुत अच्छी बात है, इससे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। ये ना हो तो आप लोग कोई दूसरे बिस्किट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो डिश के अंदर एक लेयर हम बिस्किट्स की लगा देंगे बेस में। सबसे पहले ये देखें इस तरह से आपने बिस्किट्स को लगा देना है, अरेंज कर देना है। फिर कॉफ़ी का जो हमने मिक्सचर बनाया था वो हम इसके ऊपर इस तरह से ड्रिजल कर देंगे, ताकि बिस्किट्स जो हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ। और उसके बाद ये जो हमने पुडिंग का मिक्सचर बनाया था वो हम इसके ऊपर पोर कर देंगे इस तरह से। एक लेयर हम इसकी लगा देंगे, और इसको हमने फैला लेना इस तरह से। उसके बाद दोबारा से हमने बिस्किट्स की एक लेयर लगा देनी है इसके ऊपर, और लगाने के बाद दोबारा से इसके ऊपर हमने थोड़ी सी कॉफ़ी इस तरह से ड्रिजल कर देनी है। दोबारा से लेयर लगा देंगे हम। इसी तरह से मैं 3 लेयर्स लगाऊंगी। और उसके बाद टॉप पे हमने ये जो पुडिंग बनाई थी इसका मिक्सचर सारा हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे, और इसको फैला लेंगे इस तरह से। बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है ये डिज़र्ट। और थोड़े से बिस्किट का मैंने चूरा कर लिया था, उसको मैं कॉर्नर्स पे इस तरह से डाल दूँगी। अच्छा, डेकोरेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग कैसे भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैंने बहुत सिंपल से किया है इसको डेकोरेट। तो ये देखिए कुछ बिस्किट्स को मैंने हाफ़ कट कर लिया था, और इसको मैं इस तरह से इंसर्ट कर दूँगी। इससे इसका बहुत अच्छा लुक आएगा। और इसके बाद बिस्किट्स के जो क्रम्स हैं उसके ऊपर मैं इस तरह से स्प्रिंकल कर दूँगी बहुत हल्के से। ये देखिए इस तरह से, इससे बहुत अच्छा लुक आ जाएगा इसका। और इस डिज़र्ट को मैं रख दूँगी 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में, ताकि बहुत अच्छे से सेट हो जाए, और ठंडा ठंडा ही आपने इसको सर्व करना है। तो ये देखिए ठंडा होके आ गया है। इसको मैंने रख दिया था 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में,
और ये बहुत अच्छे से सेट हो गया है। अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ और बहुत ही मज़ेदार बनता है ये, मुंह में जाके बिल्कुल मेल्ट हो जाता है। आप एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ये देखिए इसका करीब का लुक। अब मैं आपको खा के दिखाती हूँ, उसका टेक्सचर देखिए, आपको खुद ही को समझ में आ जाएगा देख के कितना सिल्की स्मूथ बन के तैयार हुआ है ये, और खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।